कभी डीपी चोरी होती है, कभी हमारे जो बड़ा स्टार्टर है वो ले जाते हैं, कभी 1.5-2 लाख की कुएं से मोटर निकली हुई उनका डिलीवरी है, मोटर है, और जो भी है बहुत काफ़ी लोग सामान, पाइपलाइन है जो, और कई हमारे गुजरों की ढानी है उसमें भी अभी केबल ले चुके हैं। और रिपोर्ट भी दी पुलिस वालों ने, पुलिस वाला कोई सुनाई नहीं। पुलिस वाले कहते हैं कि शक है, वो तो शक होते थे हम ही पकड़ लेते। अच्छा है ना। एक ऐसा गांव जिसमें चोरों का डर है। अब डर है वो किस रूप में बदला युवाओं को देना पड़ रहा है। रात को यूं कहें कि चारों ओर जो सिगड़ी जलाकर है वो बैठ जाते हैं। बुजुर्ग है और किसान परिवार है, वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कहीं रात को हमारी लाइन चोरी न हो जाए। दूसरी ओर गांव वालों का कहना है कि जब भी सोते हैं रात को हमारे गांव की डीपी ले जाते हैं, किसान खेत में रखी पाइपलाइन ले जाते हैं, खेत में लगा स्टार्टर है वो ले जाते हैं, और कई लाखों का सामान है वो इस गांव से पार हुआ है। ये आतंक एक गांव का ही है। मैं बात कर रहा हूँ नवलगढ़ के गांव मोहनवाड़ी में मैं मौजूद हूँ, जहाँ चोरों का बड़ा आतंक है। गांव के कुछ ग्रामीण लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार किस प्रकार का ये जो चोरों का सिलसिला है वो कब से चल रहा है और आखिरकार कौन कौन सी ऐसी बड़ी चोरियां हैं जो इस गांव में हुई है। लेकिन मामला अभी तक बातचीत करें कि किसी भी मामले का खुलासा है वो नहीं हुआ है। अब चोरों ने यहाँ किसानों को नहीं छोड़ा, सरकारी स्कूल थी उसमें भी कुछ पैसे रखे थे उसको भी उड़ाया। कुछ ग्रामीण लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी अपन बातचीत करें आखिरकार ये मामला है कैसा है, कब से ये मामला चल रहा है। आज मोहनवाड़ी में आए हैं। कभी लंबे समय से सूचनाएं आ रही थी कि इस गांव में बड़ी चोरों का आतंक बड़ा फैल गया है। काफ़ी दिनों से चल रहा है ये। और ये अपने पीर जी के वो मंदिर है उसमें भी चोरी हुई है, और ये अपने दरोगा है महावीर प्रसाद, उसके बकरे वगैरह चोरी, खातियों के भी चोरी हुई है। चारों तरफ होती है। इधर कल परसों थोड़े दिनों डीपी हुई है, इनका ये स्टार्टर गया है, कभी ये यहाँ चोरियाँ होती रहती है। क्या लग रहा है कि चोरों जो भी चोर है वो गांव को टारगेट बना रहे हैं, कभी किसान को टारगेट बना रहे हैं, कभी सरकारी चीज़ें हैं उनको टारगेट बना रहे हैं, कभी जो यूं कहें कि जो डीपियाँ हैं उनको टारगेट बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे ही हो रहा है। बार बार चोरियाँ हो रही है, पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अभी तक पुलिस मामले में कितनी कार्रवाई हुई है? क्योंकि लगभग जहाँ तक लगभग 10 से 15 चोरियाँ हो चुकी है यहाँ। हाँ बिल्कुल हुई है, चोरियाँ हो रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो शिकायतें दर्ज करवाई क्या आपने? शिकायत करवाई है, वो खड़े है ना इधर आ भाई, वो शिकायतें करवा रहे हैं, कोई उसका कोई समाधान ही नहीं हो रहा। चोरियाँ होती है और भी गांव की बहुत समस्या है, कोई हल नहीं कर रहा। और इसी गांव से एक युवा नरेंद्र मेरे साथ मौजूद है। नरेंद्र बताइए विशेष में, क्योंकि चोरियां मोहनवाड़ी में ज़्यादा हो रही हैं, क्या ऐसा सिलसिला कब से शुरू हुआ है, कौन सी ऐसी चोरियां हो गई? बातचीत करें, कभी डीपी चोर ले जाते हैं, कभी किसान की फसल पाने के लिए रखी लाइन है वो ले जाते हैं। अभी तो लगभग 12 से 13 चोरी हो चुकी है। उसमें बड़ी चोरियां अभी हमारे फिरौतों की ढानी हमारे नज़दीक लगती है, 1 किलोमीटर में, उसमें लगभग 15 या 20 लाख की चोरी, बड़ी चोरी हुई है। कभी डीपी चोरी होती है, कभी हमारे जो बड़ा स्टार्टर है वो ले जाते हैं, कभी 1.5-2 लाख की कुएं से मोटर निकली हुई उनका डिलीवरी है, मोटर है, और जो भी है बहुत काफ़ी लोग सामान, पाइपलाइन है जो, और कई हमारे गुजरों की ढानी है उसमें भी अभी केबल ले चुके हैं। तो जो किसान है उसको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। किसान है सिंचाई के लिए अपनी गहरी कमाई से है पाइपलाइन लेकर आता है, जो चोर हैं वो नहीं छोड़ते उनको। तो परिवार में इतनी चोरियां हुई है, गांव में इतनी चोरियां हुई है, किसानों की इतनी चोरियां, कहाँ आपने शिकायत दर्ज नहीं करवाई, या अगर दर्ज करवाई तो इस मामले में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है? शायद मेरे हिसाब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। अभी सभी लगभग हमने FIR भी दर्ज कराई है, CI साहब को भी अवगत कराया है, डिप्टी साहब को भी करवाया, पर अभी तक कोई मामले में उनका क्या कहना है? अभी बोले वो जाँच कर रहे हैं। जाँच करें, देख रहे हैं ये कर रहे हैं। तो एक नहीं, 2 चोरियां नहीं, लगभग कई चोरियां हो गई, लेकिन अभी जांच शायद मेरे हिसाब से किसी भी चोरी की ना यहाँ कोई नहीं पूछा प्रशासन, ना कोई जांच वगैरह कुछ नहीं हो रहा। सब यहाँ से तो चोरियाँ होती है, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन यहाँ कोई पहुँचता नहीं, ना कोई इनकी करता है देखभाल। और तो गश्त वगैरह कुछ लगती नहीं क्या? कुछ भी नहीं लगती है। मैंने अभी प्रशासन से भी, कुछ लोगों से भी बात की है, तो बोले यहाँ तक गश्त पर आना मुश्किल है, क्योंकि क्यारी जाना पड़ता है वहाँ, तो यहाँ तो राउंडते आते थे बोले 6-7 बज जाते हैं। तो मैं अगर दोबारा बता दूं आपको, ये क्षेत्र है नवलगढ़ विधानसभा का, ग्राम पंचायत है मोहनवाड़ी, जिसका ये मामला है। मोहनवाड़ी वो क्षेत्र है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ आ रही हैं। कुछ हिस्सा मेरे हिसाब से मोहनवाड़ी का भी है, वो जो अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री बिल्कुल है आ रही है ना, हो रहा है यार। नज़दीक हमारे नज़दीक आगे क्षेत्र सब बिक गए, फैक्ट्रियाँ भी आएंगी, इधर भी लगेंगी। हमारी कोशिश है उन किसानों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा जिनके घर में ये चोरियां हुई है,
जिनके खेत में ये चोरियां हुई है, और उधर से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार किसान अपनी गहरी। आपकी भी कुछ चोरियां हुई है क्या? हाँ स्टार्टर हुआ है अभी। कितना क्या कमाई थी उसकी? मतलब ये है कि आपने तो शायद मेरे सामने जमा पूंजी से लेकर आए होंगे वो। जी। एक और यहाँ जो यूं कहे कि विद्या का जो मंदिर होता है स्कूल, उसमें भी एक चोरी हुई थी, उसका भी मेरे हिसाब से तो कोई खुलासा नहीं हुआ। ना कुछ नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ खुलासा। चोरियाँ कोई खुलासा किसी चीज़ का नहीं हुआ, और प्रशासक से अवगत करवाते हैं लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। तो चोरों का इतना आतंक है कि यहाँ के जो युवा हैं वो रात को खुद गश्त देने शुरू कर दिए मेरे हिसाब से। जी। तो क्या रहता है कि कब सो पाते हो, क्योंकि अब माहौल इस तरीके का बन गया है इस समय में? पूरी रात जगते हैं और अभी भी तो सोने का कोई नहीं है। अभी भी ड्यूटी बराबर चल रही है। तो ये डर रहता है। उस इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या माहौल गांव का ये हो गया है कि चोरों ने अपना अड्डा समझ लिया है इस चीज़ को, कि जब चाहे वहां जाकर उस गांव में आराम से चोरी कर सकते हैं? ये माहौल बन गया है इस गांव का। हाँ, गांव का अभी डीपीओ चोरी हो रही है, ये सामान चोरी हो रहा है, कहीं भी कुछ कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। हाँ, सुनने वाला नहीं है न कोई। तो यहाँ के जो सरपंच से बातचीत करें या किसी को आपने अवगत कराया, जो सरकारी अधिकारी हैं, यूँ कहें गांव का मुखिया जो सरपंच होता है, तो इस विषय में अभी तो समझो ध्यान देते नहीं है सरपंच जी। क्या बोल रहे हैं सरपंच जी? सरपंच जी अब यहाँ के तो वो बारवा पड़ता है, यहाँ वहाँ रहते हैं, वो वहाँ के हैं। अगर गांव वालों ने उनको चुना तो उनका दायित्व तो ये बनता है कि उनकी जो मांगी है वो आगे पहुँचे। हाँ वो तो है, उनका दायित्व तो है, पर वो ध्यान ही नहीं देते हैं। अभी यहाँ पे रोड टूटा हुआ था, पाइप फूटा हुआ है, मैंने अपने पैसे से 2 कट्टे सीमेंट के डाल के और गिट्टी डलवाया हूँ, तो कोई ध्यान नहीं दे देता। तो हमारी ये कोशिश है क्या उन किसानों की और इन चीज़ों की है, गांव वाले सुने और सरकारी जो भी महकमा है उस मामले में कार्रवाई करते हुए जो चोर है उनको पकड़े। अब उन किसानों से, उन युवाओं से अपन बातचीत करते हैं जो इस रात के समय में पहरा देते हैं, और किसान जिनके घर में ये चोरियां हुई है, आज तक किसी चीज़ का सुराग है वो नहीं लगा है। अगर किसी के घर में ज़्यादा चोरी हुई तो मोनवाड़ी का वो किसान परिवार है जिसके घर में सबसे ज़्यादा चोरियाँ, उसी एक परिवार मेरे साथ मौजूद है। ताऊ जी, कब ये चोरी हुई थी, क्या क्या चोरी हुआ अपने घर में? अपने बोरिंग को ऊपर एक तो स्टार्टर ले गया पहले, प्रथम। पहले भी चोरी हो गई थी? हाँ 2 बार हुई थी। लाव केबल 200 फुट केबल थी, 200 फुट लाभ थी, वो पहले होगी। उसके बाद 12 महीना बाद में फिर मतलब 100 मीटर बाहर थी केबल और स्टार्टर, वो चोरी हो गया। और रिपोर्ट भी दी पुलिस वालों ने, पुलिस वाला कोई सुनाई नहीं। पुलिस वाला कहते हैं कि शक है, वो तो शक होते थे हम ही पकड़ लेते। अच्छा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। अगर शक होता तो आप भी पकड़ लेते। आप ही पकड़ लेते। मान लो शक मेरे पर है तो आप पकड़ लो, क्या हो बाबू साहब, है कि नहीं? तो ऐसे मेरे हिसाब से अपने मोनवाड़ी में खूब परिवार होंगे जो इस चीज़ का शिकार हुए हैं। कभी किसी की पाइपलाइन चोरी हुई है? अभी हुआ है एक स्टार्टर, शोरूम का स्टार्टर खुला है अभी। तो क्या लगता है ये चोर है वो स्टार्टर, केबल, लाव, इस तरह की क्यों चोरियां कर रहे हैं? ये बेचते हैं, 2 नंबर में बेचते थे। इसमें तांबा होता है ना, बिल्कुल। तो तांबा महंगा जाता है तो वो बेच लेते हैं। अगर बातचीत करें लाव, केबल, ऐसी चीज़ें चोरी करने किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। मेरा ये पूरी गैंग है जो चोरी कर रही है। हाँ तो गैंग है, वो तो गाड़ी रखते हैं साथ में, 2-4 आदमी हैं। अगर ऐसा वैसा है तो डरा भी देते हैं कि वो कांकरो काट देंगे, घोड़ी काट देंगे। अच्छा, ये डर भी है चोरा को कि बताओगा या पकड़ेगा तो मैं कांकरो काट दूंगा। हाँ ये हुआ है लीगल ना। तो ऐसी परिस्थितियाँ आई तो पुलिस को बताया नहीं कि पुलिस रिपोर्ट दी हुई है, पुलिस को कार्रवाई की कि मेरे हिसाब से बहुत सी कार्रवाई की। आकर के देख जाते हैं, मौका मायना देख जाते हैं। वो पूछते हैं क्या आपको शक है तो बताइए, तो शक किसका, बगैर देखे शक किसका बताइए। बिल्कुल सही है नहीं? तो मतलब डर तो शायद मेरे हिसाब से मोनवाड़ी का हर वो किसान होगा उसके घर में ये, या परिवार में या खेत में ये डर है कि मेरे भी खेत में कुआं लगा हुआ है, कल को ये चोरी हो गई तो कौन दोबारा ये। सबका डर तो रहता है। वो सोते भी हैं, संभालते भी हैं, रात को भी जाते हैं, रात को सोते भी हैं। पर मान लो कोई ऐसा घड़ी आता है तो मतलब सो भी जाते हैं। गांव में कितनी चोरियां हो गई है ऐसी अभी तक? गांव में तो पहले तो ये लगा रही है ना पंचायत से, इनकी बैटरियाँ ले गए। जो सरकारी चीज़ें भी नहीं छोड़ी उन्होंने। हाँ ये डीपी उतार लिए अभी, यहाँ से सरकारी डीपी यहीं से उतारिए 25 दिन पहले।
तो ताऊ जी अगर बातचीत करें, इतनी चोरियां हो रही हैं तो मेरे हिसाब से रात को जो किसान है वो सोने की बजाय पहरा देना शुरू कर दिया होगा अब तो। अभी तो नहीं किया पर सोच रहे हैं कि पहरा देना ही होगा। जो काम पुलिस को करना था वो अब अपने घर वालों गाँव वाले करेंगे, अब गाँव वाले करेंगे। सोच रहे हैं कि अब पहरा दो। अब पहरा देने से भी नहीं पकड़े जाते ना, वो तो छुपेंगे ना आसपास में, और वो आएंगे जब उसको दबोचा जाएगा। पहरा देंगे, यहाँ पहरा हमें जागता हो तो कब आएगा? वो नहीं आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। है अगर साइड में छुप गया और वो बढ़ गया आगे पीछे से, तब पकड़ा जाए। गाँव वालों का पुलिस पे विश्वास है या नहीं है? अब विश्वास तो पुलिस तो करती तो कुछ है नहीं। कहा हाँ लिख ली जाती है, मौका हुआ ना लिख ली जाती है। दोबारा आते हैं क्या ये कि हम चोर पकड़ो? और आते हैं जनाब, हाँ कोई आया नहीं आज तक। तो ये स्थिति है ग्राम मोहनवाड़ी की। कुछ और भी किसान परिवार है या मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करें जिनके ये घर में चोरियां हुई है। गांव वालों ने प्लान बनाया है कि खुद को इस तरीके से काबिल बनाया जाएगा कि हम खुद इस गश्त देंगे, क्योंकि पुलिस पे अब विश्वास नहीं रहा। ऐसे मामले कई हुए हैं जो अभी तक किसी मामले का खुलासा वो नहीं कर पाए। कुछ और भी परिवार यहाँ मौजूद है, उनसे भी अपन बातचीत करते हैं। जुड़े रहे आप इस नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के लिए।